हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचवटी से त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उस शिवलिंग में विराजते हैं। और त्र्यंबकेश्वर की जो शिवलिंग है वो एक आँख की आकृति की बनी हुई है। और जैसे आँख की हमारी काली वाली पुतली होती है, वह उतनी जगह पर ही वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और इसमें हमेशा जल भरा रहता है, यानी जैसे हमारी आँख होती है उसी शेप में। और नासिक की खूबसूरती तो क्या कहने, नासिक बहुत ही अच्छा सिटी लगा मुझे। घूमने में भी अच्छा लगा, वहाँ के लोग भी अच्छे लगे मुझे, मतलब कोई कमी नहीं हुई। एक बात और थी कि त्र्यंबकेश्वर में, घुसमेश्वर में हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार दर्शन किए। भीमा शंकर में तो 2 बार नहीं हो पाए थे। हाँ, मेरी बेटी के हो गए थे 2 बार, क्योंकि लाइन लंबी थी। और घुसमेश्वर में और त्र्यंबकेश्वर में तो हम लोग क्योंकि मेन मंदिर में ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं, तो हम लोग 2 बार 3 बार में आकर के दर्शन किए। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर बना हुआ है, तो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। यहाँ ऑटो वाले भैया ने रोक दिया था। फिर यहाँ से कुछ शॉर्टकट पड़ता है, तो उधर से उन्होंने बोला कि आइए हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। ये हम लोग गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं। कैमरा वैसे तो नहीं अलाउ है, लेकिन बिना कैमरे के तो फिर मैं रोज़ तो प्रभु बुलाएंगे नहीं, तो कुछ तो आँखों में, कुछ कैमरे में आप लोगों को भी दिखाना है, मुझे भी बाद में देखना है। आप लोगों के साथ साथ मेरी भी यादें ताज़ा हो रही है, इसलिए मैंने कैमरा नहीं बंद किया था। ये जो आप देख रहे हैं लोहे की ग्रिल लगे हैं, ये साइड में ये देख रहे हैं चेयर है, चेयर भी हैं। अगर कोई थक जाता है लाइन लगाते लगाते तो इसमें बैठ भी सकता है। सेम ऐसी पैटर्न पे साईनाथ के यहाँ बना हुआ है, शिरडी में भी, कि ऐसे अगर कोई लाइन लगाते लगाते थक जाए तो वो बैठ सकता है। तो काफ़ी अच्छा है। और भीड़ तो आप समझ ही सकते हैं, एकदम नहीं है। और मुझे लगता है कि जब इन मंदिरों में जाइए तो फरवरी बेस्ट रहता है। मोस्टली हम लोगों को मंदिरों में भीड़ नहीं मिली थी। और हाँ, संडे भी नहीं था, थोड़ी सी ये बात है, क्योंकि भीमा शंकर में हम लोग संडे पहुँचे थे, तो दिक्कत थी थोड़ी सी। तो इस वजह से यहाँ काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। ये अंदर आने के बाद यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर सब लोग अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं इनके कानों में। उसके बाद अंदर जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी क्या होता है। मैं वो वर्ड कभी अपने व्लॉग में बता दूंगी। जब नंदी महाराज से कुछ मनोकामना मांगी जाती है, उसके पहले उनसे एक वर्ड बोला जाता है। जैसे कि हम लोग जिससे बात करनी है सिर्फ उसी का नंबर लगाते हैं, वैसे ही एक नंबर, मतलब नंबर नहीं, एक नाम होता है उनकी पत्नी का, उनका नाम उनके कानों में बोला जाता है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोली जाती है। एक कान बंद करके दूसरे कान से मनोकामना पूरी बोली जाती है। नॉर्मली लोग सबको देख करके कि उन्होंने हाथ दूसरे कान में लगाया और एक कान में बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। एक नाम बोला जाता है, उसके बाद वो सुनते हैं, और अगर उसके बाद बोला जाता है तो वो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हम लोग मंदिर के अंदर है। कुछ अंदर की फ़ोटो भी ली थी, वो अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये गर्भगृह में है। अब ये गर्भगृह से बाहर आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर से लाइन लगानी थी। ये पीछे आप लाइन देख रहे हैं, बस इतनी ही लाइन थी, तो फिर से लगानी थी। फिर से गए, उसके बाद फिर से आए। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे, कोई भी कमी नहीं थी।
काफ़ी अच्छा भी लगा, मंदिर भी काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर की नक्काशी बहुत ही प्यारी थी, बस मन कर रहा था वहाँ बैठ जाए। बस मंदिर में जाओ तो लगता है थोड़ी देर सुकून से बैठो, शायद इसीलिए मैं चुप हो गई कि दोबारा शायद दर्शन हो जाए। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी देर, जितनी देर जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं थी। फिर हम लोगों को पूरा नासिक घूमना था, इसलिए मुझे लगता है 2 बार तो पक्का सभी गए थे दर्शन करने। तीसरी बार भी नंबर लग ही गया था, फिर जल्दी ही चले आए थे क्योंकि बाहर की भी खूबसूरती देखनी थी और पूरा नासिक घूमना भी था। अभी तो हमारी शुरुआत थी। बीच में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा भी दिया था, लेकिन अब ऐसा दोबारा बन गया है कि इतना नहीं लगता है कि क्या तोड़ा था और क्या है। या मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो जो फ़र्स्ट टाइम देखा वो आँखों में बस गया कि हाँ ठीक है, पूर्ण है मंदिर। हाँ, ये है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आधा किलोमीटर दूर कुशावर्त घाट है, जहाँ पर कालसर्प दोष, जितने भी दोष रहते हैं, मुझे ठीक से नहीं याद है, पिंडदान, जो भी कुछ होता है वो सब होता है वहाँ पर। तो हम लोग मंदिर दर्शन करके कुछ फ़ोटो भी ली थी, कुछ मंदिर भी अपनी आँखों में कैद किया था। थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। नक्काशी मंदिर की बहुत अच्छी है। यहाँ तक कहूँगी महाराष्ट्र के सारे मंदिर बहुत अच्छे हैं, जैसे लगता है एक ही पत्थर से बने हुए हैं, पूरे सपोर्ट के साथ। और बनाया भी काफ़ी अच्छे से होगा, क्योंकि आज तक चल रहा है। तो उस वक्त क्या मटेरियल लगाया होगा, कैसे बनाया होगा नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा है। उतना कैमरे में नहीं दिख रहा है जितना सामने से अच्छा लगता है। तो मंदिर दर्शन करने के बाद में हम लोग काफ़ी देर घूमे थे। मंदिर के पीछे एक कुंड भी है, क्योंकि मंदिर में अंदर दिया जलाने नहीं देते हैं। दिया तो फिर जिसको जलाना होता है तो वो बाहर जलाता है। ये है, चारों तरफ से मंदिर हम लोगों ने घूम लिया था। फिर पीछे आए तो सब लोग दिया जला रहे थे, और जो अंदर जल चढ़ाया जा रहा था वो बाहर आ रहा था। जहाँ कहते हैं कि 33 कोटि देवता उस जल की आचमन करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, वो जल हमारे पास कुंड में एक इकट्ठा हो रहा था। वहाँ से लोग, वैसे तो उन्होंने जाल डाल रखा था, लेकिन लोग उंगली वगैरह डाल करके आचमन भर के लिए उनको जल मिल जा रहा था। तो वहीं पर सब लोगों ने दिया जलाया और जिसको मंत्र जाप करना है मंत्र जाप किया। ये थोड़ी सी भीड़ देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर दिया जलाना है, मंत्र जाप करना है। जिसको सुकून के साथ बैठना है बैठना, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, भीड़ होती तो शायद होती दिक्कत। तो आराम से सब लोगों ने बैठा, पूजा की, कुछ फ़ोटो भी हम लोगों ने ली। और उसके बाद वैसे जो मंदिर यहाँ आते, क्योंकि बस स्टैंड पास में ही है, तो नासिक से सीधे बस भी मिल जाती है त्र्यंबकेश्वर के लिए। ये जाल लगा रखा है, नीचे कुंड है, तो त्र्यंबकेश्वर के लिए बस भी मिल जाती है। तो जो लोग बस से आते हैं वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुशावर्त घाट के लिए पैदल जाते हैं। कुछ है पहाड़ी से डायरेक्ट जाने के, लेकिन थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है।
कुसावर्त घाट से थोड़ी दूर पे मतलब आधा किलोमीटर मैक्सिमम बस स्टैंड है। इतना भी नहीं होगा वैसे तो, बाहर भी शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पर से लोग फिर आ और जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि नासिक से ऑटो में ही आए थे, तो ऑटो वाले भैया यहाँ से नासिक त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करा करके फिर हमको ऑटो से ले गए थे। बोल रहे थे 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा, तो चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी पहाड़ी की, क्योंकि ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है ना, इसलिए ऊंचाई पर काफ़ी है। तो बोले आप लोग थक जाओगे तो वहाँ से फिर लेने वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ही वहाँ ले चलता हूँ। तो वो लोग हमको ले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग कुसावर्त घाट पर पहुँचे। वहाँ पर काफ़ी पिंडदान हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और वहाँ पे काल सर्पदोष की भी पूजा हो रही थी, क्योंकि कहते हैं कि गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने यहाँ पर ही शिव जी से गंगा जी मांगी थी, तो उन्होंने दी थी। लेकिन माता गंगा की एक शर्त थी कि अगर शिव जी यहाँ रहेंगे तभी वो यहाँ आएंगी। इस वजह से शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों इस शिवलिंग में हैं, और उनके साथ गंगा जी हैं। तो कुशावर्त घाट जो है, यहाँ दक्षिण भारतीय गंगा कही जाती है गोदावरी को, तो गोदावरी गंगा के रूप में वहाँ प्रकट हुई थी। तो जब वो प्रकट हुई थी, तो उसके बाद गौतम ऋषि ने अपने गौ हत्या का पाप वहीं पर धुला था। इसलिए यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, तो वो यहीं आते हैं पूजा हवन करवाने। हम लोग घाट गए थे, सब लोग नहा रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं नहा पाए थे। एक तो कपड़े लेकर के नहीं गए थे, और दूसरा सर्दी काफ़ी थी, और अभी तो हम लोगों को आगे लंबा सफ़र तय करना था, तो ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो बीमार पड़ जाए, तो हम लोगों ने वहाँ घाट में नहीं नहाया था। इस चीज़ का अफसोस है। शायद भगवान कभी दोबारा बुलाएंगे, तो एक बार तो कुशावर्त घाट में नहाना है। अब देखते हैं भगवान कब बुलाते हैं। लेकिन अच्छा था। अभी तो मंदिर ही काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग घूम ही रहे थे। ये बाहर आ गए थे, तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई थी, क्योंकि आने और जाने की रास्ता एक ही थी जो हम लोगों को बताई गई थी। तो प्रसाद अंदर चढ़ता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रसाद कहीं नहीं लिया था। हाँ, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था कि अपने मन के लिए, कि हाँ मैं कुछ ले करके गई थी, बस इसलिए थोड़ा सा प्रसाद लिया था। और ये फिर वापस हम लोग अपनी ऑटो की तरफ निकल पड़े थे। मंदिर साफ सुथरा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम लोग कुसावर्त घाट पहुँचे। ये कुसावर्त घाट है, यहाँ पर पिंडदान का सारा सामान मिलता है। शिवलिंग तो महाराष्ट्र में जगह जगह है। ऐसा लगता है, अब महाराष्ट्र वालों को बुरा ना लगे, महाराष्ट्र तो शायद शिव जी का ही है, या महाराष्ट्र वालों ने शिव जी की इतनी तपस्या की कि चारों तरफ शिव जी हैं। 3 ज्योतिर्लिंग वहीं पर हैं। इनसे ज़्यादा और कृपा पात्र कौन हो सकता है। तो कुसावर्त घाट है यहाँ पर, पूरा अच्छे से घाट बना हुआ है। आगे सब लोग पिंडदान के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये गंगा गोदावरी मंदिर है यहीं, क्योंकि उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर मंदिर भी है। तो सब लोगों ने मंदिर के भी हम लोगों ने दर्शन किए। गोदावरी मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े थे वापस नासिक के लिए। नासिक के रास्ते में हमको एक गया तीर्थ भी मिला था, जो कि ड्राइवर भैया ने बोला कि गया तीर्थ है, और हमको संतों के अखाड़े भी मिले थे। उन्होंने हमको अखाड़े भी
दिखाए थे। जैसे नागा साधु होते हैं और साधु होते हैं जो कुंभ के मेले में स्नान करते हैं, वो सारे अखाड़े इधर थे। तो वो हम भैया हम लोगों को ये दिखा रहे थे, ये उनका अखाड़ा है, ये उनका अखाड़ा है। सारे साधुओं के अखाड़े वहाँ अलग अलग करके बने हुए थे। ये साधु जब 12 साल में कुंभ लगता है तो ये लोग यहाँ आ करके अपने अपने जिस के रहते हैं अपने संग में आते हैं और करते हैं। उसके बाद हम लोग ये नागा साधु का अखाड़ा है। उसके बाद हम लोग गए तो हमको रास्ते में गया तीर्थ मिला। तो भैया बोले कि ये गया तीर्थ है, यहाँ की भी काफ़ी मान्यता है। तो फिर हम लोगों ने कहा थोड़ी देर रोक लीजिए, तो हम लोग वहाँ रुक भी गए थे। फिर उन्होंने रोक दिया था, अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। यहाँ कहते हैं कि सूर्य सीधे आते हैं तो एक सूर्य कुंड की तरह भी लगता है, ऐसा उन्होंने बताया था। हकीकत क्या है मेरे को नहीं मालूम। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पूरा नासिक घूमने के लिए निकल पड़े थे। अब हम आपको कल पूरे नासिक में हम कहाँ कहाँ गए, पांडुलेनी गुफाएं गए थे, इसके बाद हम आपको कल पांडुलेनी गुफा ले चलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा था और हम नासिक में क्या मिस कर गए कि जो हमको और करना चाहिए दर्शन। अगर आप किसी को पता हो तो फिर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट